चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, तो देखते हैं जलवायु क्या होती है। सबसे पहले ये बात करेंगे तो हमारा जो ये अर्थ है, एक सेकेंड, जो हमारा अर्थ सिस्टम है उसके चारों तरफ आपको पता है वायुमंडल होता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल में डेली चेंजेज आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो चेंजेज हैं वो शॉर्ट टर्म वाले हैं, छोटे वाले, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मौसम। ठीक है, जबकि अगर ये लंबे समय तक अगर चेंजेस रहते हैं जिस हिसाब से ये, तो उसको हम बोलते हैं जलवायु। ठीक है, तो मौसम और जलवायु में एक अंतर ये है, मौसम जो है छोटे टाइम के लिए होता है, जबकि जलवायु बहुत लंबे टाइम 25 से 30 साल अगर आप किसी चीज़ का तापमान, वर्षा, ये सब पता लगाओगे तो वो उसका जलवायु बताएगी कि ये जलवायु है। ठीक है, तो एक होगी कम समय वाली, उसको अपन बोलते हैं मौसम, एक होगी दीर्घ समय वाली जिसको अपन बोलेंगे जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु जो है वो मोस्टली उपोष्ण कटिबंधीय है। अपन बात करेंगे कैसे, तो अगर हम बात करते हैं अर्थ की तो उसको हम बांटते हैं ऐसे लैटिट्यूड्स में। ठीक है, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 23.5। ठीक है, और ये हो गया आपका आगे 66.5। ठीक है, तो ये जो है कटिबंधीय क्षेत्र है आपका, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो मोस्टली इधर रहता है, लेकिन सिर्फ बांसवाड़ा जिला जो है वो राजस्थान का नीचे है कर्क रेखा के। तो ये जो है कटिबंधीय में आता है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय में। बाकी जो है आपका किस में आ जाता है, उपोष्ण में आपका आता है पूरा राजस्थान। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, आपको मैंने पढ़ाया था फिजियोग्राफिक में, आपको याद होगा 23.03 से आपका नॉर्थ में कितना था, 3.12 नॉर्थ। ठीक है, तो 23.03 मतलब ये तो बांसवाड़ा है, ये नीचे रह जाता है 23 के। ठीक है, 23.03। ठीक है, यहाँ लास्ट सबसे नीचे अपन ने पढ़ा था बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं जलवायु को कैसे अपन वर्गीकृत करते हैं। तो दो भागों में अपन देखते हैं, पहला सामान्य वर्गीकरण, दूसरा कुछ साइंटिफिक वर्गीकरण दिए गए थे क्वेपन के द्वारा, ट्रेवार्था के द्वारा और थॉर्न वाइट के द्वारा। ठीक है, तो उनके आधार पर हम देखेंगे राजस्थान को किस तरह से हम भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं जलवायु के आधार पर। सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य वर्गीकरण। तो इसमें आधार जो है वो क्या है, वर्षा। ठीक है, तो अपन, आपको याद होगा हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने वर्षा के आधार पर देख ही लिया था। ठीक है, ये जैसे राजस्थान है, हाँ, तो इसमें हमने देखा, ये राजस्थान है, इसमें हमने देखा था ये वाला जो क्षेत्र था, ध्यान है होगा आपको, जब मरुस्थल पढ़ रहे थे तो मरुस्थल को दो भागों में बांटा था, शुष्क, अर्ध शुष्क। तो ये था जिसमें 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश थी। ये जो था इसमें कितनी थी, 20 से 40 सेंटीमीटर थी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा अरावली के आसपास होगा, ये चौथा हाड़ौती के पास, ये हाड़ौती, और ये पांचवा आपका पूर्वी मैदान। ठीक है, तो बारिश जो है आप देखो यहाँ से लेके अगर आप इधर जाओगे, मतलब इस जगह से झालावाड़ की तरफ से अगर आप इस तरफ जाते हो, जैसलमेर की तरफ, जोधपुर की तरफ, तो बारिश धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो यही आपका सामान्य वर्गीकरण है। तो इसको एक बार देख लेते हैं अपन। देखिए, सबसे कम बारिश किसमें थी, जैसलमेर के पास। ठीक है, यहाँ पे तो ये 0 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय है, 0 से 20 सेंटीमीटर पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, सबसे मरुस्थल का पश्चिमी भाग। फिर 20 से 40 आपको पता है कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल ही है, लेकिन उसका दूसरा वाला भाग। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उपाद्र कटिबंध। ये कौन सा, अरावली वाला मैदान, बारिश कितनी, 40 से 60। आर्द्र कटिबंध 60 से 80 सेंटीमीटर, और कौन से मैदान है, पूर्वी मैदान। ठीक है, अति आर्द्र मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश, 80 से 120 सेंटीमीटर, और ये कौन है आपका, हड़ौती। ठीक है, तो ये आप एक बार चित्र में देख लीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए ये सबसे इधर वाला जहाँ पे बारिश कितनी है, 0 से 20 सेंटीमीटर, ये वाला 20 से 40 सेंटीमीटर अर्धशुष्क। फिर आपका उपाद्र 40 से 60, आर्द्र 60 से 80, अति आर्द्र 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाड़ौती वाला, और यहाँ पे थोड़ा वागड़ का एरिया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये सब अति आर्द्र में आते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बारिश है यहाँ पे। ओके, ये है सामान्य वर्गीकरण। अब अपन देखते हैं कोपन ने इसको कैसे बताया। तो कोपन ने क्या किया, जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ सिस्टम को उसने ऐसे बेल्ट्स में बांट दिया, A B C D E। तो ये देखिए, और उसका आधार देखिए, सबसे पहले क्या आधार है, वर्षा एवं तापमान।
तो देखिए ए जो है इसमें वर्षा भी सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पे तापमान भी काफ़ी ज़्यादा होगा। बी जो है यहाँ पे बारिश कम होगी ए की तुलना में, और बी को जो है यहाँ पे आप देखिए इसको इसने शुष्क प्रदेश का नाम दिया है। बी मतलब बारिश बिल्कुल कम है, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, ये टेम्परेचर के हिसाब से जमे हुए हैं। ए में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, बी में उससे कम, सी में उससे कम, डी में बर्फ़ आ गई हिम, और ई में टुंड्रा बिल्कुल जमा हुआ है 6 महीने तक, ठीक है, कोई वनस्पति नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ देखिए बी जो है उसमें टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन बारिश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में बांट दिया। डब्लू कैपिटल अगर लिखा है तो मतलब ये शुष्क प्रदेश है, और अर्ध शुष्क मतलब सेमी डेजर्ट, और इसी को अपन बोलते हैं स्टेपी, ठीक है। स्टेपी ग्रासलैंड्स होते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे होते हैं बड़े बड़े पेड़, ठीक है, सघन पेड़ होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है 80 to 100 सेंटीमीटर बारिश, तो वहाँ पे क्या है, आपके पेड़ हैं, ठीक है। बारिश जैसे जैसे कम होती जाएगी तो छोटे छोटे पेड़, ठीक है, और झाड़ियाँ टाइप, ठीक है, झाड़ियाँ टाइप। फिर और बारिश कम हुई, फिर आपके ग्रासेस, घास के मैदान, और सबसे कम बिल्कुल बारिश तो फिर आपका क्या आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बारिश जैसे जैसे ज़्यादा होगी, आप देखिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे घास फूस, यहाँ पे घास और पेड़ों का मिक्सचर, और फिर फाइनली पेड़, ठीक है। तो स्टेपी जो होता है वो एक तरह से ग्रासेस टाइप का होता है। ये वाला जो रीजन है ये दोनों के बीच का रीजन, आप 0 से 20 सेंटीमीटर, ये जो है शुष्क बिल्कुल रेगिस्तान। अर्ध शुष्क जो है यहाँ पे हल्का फुल्का कंटीली झाड़ियाँ होंगी, प्लस ये थोड़ा सा रेगिस्तान भी होगा, ठीक है। ये सेकंड वाली पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, तो इसने जो बांटा, ए समझ में आया हमको, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, ठीक है वैसे तो, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तापमान बारिश दोनों ज़्यादा। बी शुष्क है और उसमें बारिश बिल्कुल कम है। सी जो है वो उपोषण है, यहाँ पे तापमान और कम हो गया, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं एक एक करके सबकी। तो इसने जो है कैसे बांटा वो देखते हैं। यहाँ देखिए ये चित्र समझिए, अपन ने देखा कि इसने बांटा 3 भागों में, एक था ए, एक था बी, और एक था सी, ठीक है। ए मतलब कौन सा होगा, जिसमें बहुत अच्छी खासी बारिश है, तो इसको ये बोलेगा ए डब्लू, ठीक है, स्मॉल, ये वाला देखिए चौथा पार्ट। तो ए डब्लू, डब्लू का मतलब है यहाँ पे छोटा, जो स्मॉल डब्लू है इसका मतलब विंटर ड्राई, मतलब आपकी जो सर्दी है उसमें बारिश नहीं होगी। तो राजस्थान में हर जगह पे डब्लू जुड़ा होगा क्योंकि सर्दियों में बारिश अपने यहाँ नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। तो इस डब्लू का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं, इसने ए डब्लू, तो ए डब्लू मतलब बारिश बहुत ज़्यादा, तो बारिश अपन को पता है किस रीजन में ज़्यादा है, अपने हाड़ौती में, तो उसमें अपन ने वागड़ भी ले लिया, और माउंट आबू में भी बारिश आपको पता है ज़्यादा होती है। तो इसमें आपका ये वाला एक रीजन हो गया, एक भौतिक प्रदेश इसका हो गया ए डब्लू। ए आपको पता है कहाँ पे है, ए मतलब बारिश ज़्यादा। इसके बाद बी जो है इसको इसने 2 भागों में बांटा। एक है बी डब्लू मतलब बिल्कुल शुष्क, तो बी डब्लू कौन सा होगा, ये वाला बिल्कुल शुष्क। अच्छा, दूसरा वाला है इसका बी एस, कैपिटल एस, ठीक है, मतलब सेमी डेजर्ट, अर्ध शुष्क, तो बी एस हो गया। इन दोनों में एक एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, डब्लू सभी में जुड़ा हुआ है, इसमें एच और डब्लू। एच का मतलब हॉट, काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो इसलिए एच जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक आपका रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन आपका ये हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल इसकी शुष्क की। तो इसमें देखिए कौन कौन सा आ जाएंगे आपके, जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया, थोड़े से पार्ट्स जो हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आ गए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला भौतिक प्रदेश, ठीक। दूसरा भौतिक प्रदेश बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, एक हमने देखा ए डब्ल्यू, दूसरा देख लिया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तीसरा देखिए अपन देख लेते हैं ये वाला बी एस एच डब्ल्यू। तो इसमें वही आपके कौन कौन से मैदान हो गए, आपको याद होगा अरावली जब हम पढ़ रहे थे तो उसके पास में अपन ने 4 बड़े बड़े भौतिक डिवीजन देखे थे अरावली के सेकेंड पार्ट में। तो एक यहाँ सबसे ऊपर है घग्गर, फिर आपका कौन सा आ गया, शेखावटी, ये वाला, ये घग्गर के मैदान, शेखावटी, फिर ये नागौर का मैदान, फिर आपका लूनी का मैदान। तो ये चारों जो हैं किस में आ रहे हैं, बी एस एच डब्ल्यू में, ठीक है। और मतलब बी एस एच डब्ल्यू जो है वो राजस्थान का कोपन के हिसाब से अगर हम बांटे तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, कौन सा, बी एस एच डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें चौथा जो है वो है सी डब्ल्यू जी। तो सी आपका होता है उपोष्ण कटिबंध वाला हिस्सा, बी आपने देख लिया शुष्क है, तो दोनों ये देख लिए, ए देख लिया हमने। सी जो है, सी अपन ने देखा उपोष्ण के मैदान है, तो यहाँ पे क्या है, बारिश लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर रहेगी,
ठीक है। और इसमें डब्लू का मतलब है विंटर ड्राई, तो जी का क्या मतलब है? जी का मतलब है, अगर इंडिया को हम देखते हैं कोपन के हिसाब से, तो वहाँ पे जो भारत के महान मैदान है गंगा प्लेन्स, तो उनमें अपन जी लगाते हैं प्लेन्स में। और ये वाला जो क्षेत्र है आपको पता है जलोढ़ मिट्टी से बनाया हुआ गंगा और यमुना की, तो इसलिए इसको याद रखना है CWG से, ठीक है। तो ये आपके 4 वर्गीकरण इसने जो दिए भौतिक प्रदेश, किसके हिसाब से? कोपन के हिसाब से। ये वाले में अपन ने देखना है अगर, तो क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो हाड़ौती में आपके 3 आएंगे, बस आप बूंदी को छोड़ दीजिए। तो कौन कौन? कोटा, बारा और झालावाड़, ये तीनों आ गए किसके? हाड़ौती के। वागड़ के भी 3 आ जाएंगे। वैसे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बोलते हैं वागड़, लेकिन यहाँ पे प्रतापगढ़ भी ले लीजिए, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और एक आपका आ गया माउंट आबू। तो ये किस में आ जाएंगे? AW वाले में। अच्छा, CWG में कौन कौन आएंगे? देखिए ABCD, RSTU और जयपुर, ठीक है। तो ABCD से देखिए अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, धौलपुर। R से देखिए राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर। S से 2 हैं, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, और लास्ट आपका जयपुर। तो ये सब किस में आएंगे? CWG में, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो बनेगा, एक तो ये बनेगा कोपेन का जलवायु का आधार क्या था वर्गीकरण का, तो आप क्या बोलोगे? दोनों, वर्षा प्लस तापमान। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कोपेन के हिसाब से, कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से अरावली जो है वो किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो आपको याद रखना है अरावली, ये चित्र अगर आपके दिमाग में रहा याद आएगा। तो अरावली कहाँ है? लगभग इसी में है, ठीक है। तो आपका BSHW में आ गई। अगर आपसे पूछेगा कि वागड़ प्रदेश किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए AW में आएगा। पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल शुष्क कौन सा होगा? BWHW। और एक जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ, तो आप देखिए इसको, क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से निम्न में से कौन सा कोपन के द्वारा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 AW, ऑप्शन नंबर B EBH, ऑप्शन नंबर 3 BSHW, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 CWG, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा है? तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है कि A, B और C, बस ये ही राजस्थान में, E तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये काट दीजिए, ये नहीं है राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, आप देख लीजिए 4 इसमें डिवीजन है। 1 BWHW। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कोपन के हिसाब से कौन सा है? तो BSHW। और वर्स्ट केस में पूछेगा, अगर बिल्कुल ही किस्मत खराब है, तो वो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन से जलवायु की बैंड में पड़ेगा, कौन से भौतिक प्रदेश में पड़ेगा कोपन के हिसाब से। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी आपके पास, देखो ये बहुत ईजी है याद करना, ये बहुत इजी हो गया याद करना, ये इजी हो गया याद करना। जो बाकी बचते हैं वो ये BSHW में डाल देना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये देखिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। AW जो है उष्णकटिबंधीय या अति आर्द्र जलवायु है। यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे ये भाई अपन ने बात करी, ठीक है। कोटा, बारा, झालावाड़, ये हो गया आपका हाड़ौती, ये हो गया आपका वागड़ और माउंट आबू। जहाँ पे ज़्यादा बारिश है वहाँ पे क्या होगा? यहाँ बारिश ज़्यादा है, अति आर्द्र है, तो वनस्पति कैसी होगी? काफ़ी ज़्यादा लंबे पेड़ होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे। फिर अपन बात करते हैं B में 2 BWHW, ठीक है। W का मतलब है पूरी तरह से शुष्क, तो शुष्क मरुस्थलीय। यहाँ पे देखिए जैसलमेर, बीकानेर, प्लस आंशिक रूप से होंगे आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। यहाँ पे सबसे कम बारिश होगी, और जहाँ पे सबसे बारिश कम होगी वहाँ पे कैसी वनस्पति होती है? कंटीली वनस्पति और मरुद्भिद वनस्पति, जहाँ पे जड़ें बहुत लंबी होती हैं, पानी बहुत नीचे होता है उसको खींचने के लिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं BSHW। ये आपको पता है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश था राजस्थान का कोपन के हिसाब से। ये अर्ध शुष्क है, यानी 20 से 40 के बीच में यहाँ पे क्या रहेगी? बारिश रहेगी। इसको स्टेपी जलवायु भी बोलते हैं। कौन कौन से बेसिन आएंगे? लूनी, घग्गर, नागौर और शेखावटी। इसके बाद आपका आ गया CWG को अपन बोलेंगे उपाद्र। इसमें जो है आपकी ट्रिक थी ABCD, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर। यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश है। क्यों? आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अपन ने जब भौतिक डिवीजन पढ़े थे, भौतिक प्रदेश, तो ये पढ़ा था ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और जलोढ़ मिट्टी जो है उसका कृषि के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्व है। तो जलोढ़ मिट्टी इस रीजन में होने के कारण इसका एग्रीकल्चरल पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, कृषि उपजाऊ है बहुत ज़्यादा, और इसका बहुत इसमें ताकत है और भी ज़्यादा उगाने की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल पोटेंशियल वाला
भौतिक प्रदेश कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप निसंदेह बोलोगे पूर्वी मैदान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मिट्टी। तो इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत रहती है। इसके बाद अपन ने ये देख लिया पहला वर्गीकरण। अब बात करते हैं अपन दूसरा वर्गीकरण जो है ट्रेवार्था है, ये ट्रेवार्था, ठीक है। तो ये और इसमें देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत छोटा अंतर है, वो देख लेते हैं अपन। वही 4 प्रदेश हैं सेम टू सेम, बस इसमें देखिए ये गायब हो गया, इसमें ये गायब हो गया, ठीक है। तो इसने BWH कर दिया, ये BSH हो गया। इसमें W की जगह पे क्या आ गया, G की जगह पे क्या आ गया, A आ गया, ठीक है, बस और कोई चेंज नहीं है। और ये AW का AW ही रहा, ठीक है। हॉट HH हटा देना। अब देखिए आपको पता है सबसे कम बारिश कहाँ थी, W वाले में, तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे कौन सा था, ये 20 से 40 वाला, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ये तीसरा मैदान पूर्वी, तो इसमें 70 सेंटीमीटर। ये वाला हाड़ौती था तो 100 सेंटीमीटर। तो ट्रेवार्था का आधार क्या है, वर्षा। वर्षा के आधार पे वो 1 2 3 4 भागों में बांटता है। तो ये बस बारिश आपको याद रखनी है, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 70 और 100। तो वापस अगर आप राजस्थान का मैप देखोगे, ठीक है, तो ठीक है, मैंने ऐसे ही बनाया है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको इसने क्या बोला, BWH। दूसरे वाले हिस्से को इसने क्या बोला, BSH, जिसमें कितनी बारिश है, 3 सेंटीमीटर। फिर ये जो तीसरा हिस्सा है, ये जो तीसरा हिस्सा है इसको इसने बोला CAW। और ये जो चौथा हिस्सा है ये हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सेम टू सेम, कुछ नहीं, बस आपको ये टर्म देखनी है। इसमें क्या है, WW हट गया है और यहाँ पे G हट गया है, AW बाकी सेम है, कुछ नहीं है। बारिश इसका आधार है, ठीक है। इसके बाद अपन लास्ट वर्गीकरण है जिसका नाम है थॉर्न वाइट का वर्गीकरण। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल अभी जो है वो यही है, थॉर्न वाइट का वर्गीकरण। इसमें आपको देखो जैसे कोयपन में 3 बैंड थी अपने पास, A B और C, ऐसे ही इसमें भी जो है C D E है। किसके आधार पे है, देखिए वाष्पीकरण के आधार पे। मतलब जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा तेज है बारिश से, तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, जैसे मान लो रेगिस्तान की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे बारिश हो रही है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और वाष्पीकरण हो रहा है बहुत तेज, मतलब 50 सेंटीमीटर वाष्पीकरण हो रहा है। तो वहाँ पे इसलिए तो रेगिस्तान है क्योंकि बारिश से ज़्यादा क्या हो रहा है, वाष्पीकरण, धूप तेज है वहाँ पे। तो इसका जो आधार है वही है वाष्पीकरण। तो इसने जो है 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखना है आपको। ये जो है ये बांटेगा C D और E में। वो किस में बांट रहा था, कोयपन A B और C में, ठीक है। ये किस में बांटता है, C D और E में। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये है C, ये है आपका D बेल्ट और ये है आपका E बेल्ट, ठीक है। तो जब आप यहाँ से देखिए ऐसे लिखिए E, और ये आपका D और ये C D E। तो जब आप C से E की तरफ जाएंगे तो बारिश जो है कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे नीचे आइए, ये C देखिए कौन सा होगा, हाड़ौती, सबसे ज़्यादा बारिश। D कौन सा होगा, ये और ये, ठीक है, 2। और ये है आपका E। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपन इसको। तो E को ये बोलता है शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए E जो है यहाँ पे है इसका सबसे ऊपर, ये देखिए शुष्क कटिबंधीय। D को बोलेगा ये अर्ध शुष्क कटिबंधीय। और C जो होगा वो होगा उप आर्द्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्द्र नहीं है इसके हिसाब से। C मतलब उप आर्द्र। तो अपन अगर देखें यहाँ पे तो ई मतलब शुष्क प्रदेश। तो शुष्क में अपन यहाँ पे 3 लेंगे, जैसलमेर, जोधपुर का वेस्टर्न पार्ट और बीकानेर, ठीक है, ये वाला हिस्सा EAD। तो एक EAD जो है ये हो गया शुष्क प्रदेश, बिल्कुल। उसके बाद D में 2 तरह के, एक होगा शुष्क अर्ध शुष्क और एक होगा अर्ध शुष्क, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ज़्यादा वाष्पीकरण जो है तेज है, यहाँ पे थोड़ा वाष्पीकरण कम है, ठीक है। बाकी W लगा हुआ है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे वही डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे अपन, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ठीक है। बीकानेर यहाँ से निकल के इसमें है आपकी बात, ठीक है। और यहाँ पे वही आपका DA वही ABCD RSTU, और ये भी वही आपका उपाद्र जो है, इसमें भी वागड़, हाड़ौती और आपका माउंट आबू, ये सेम है, बस इसने नाम थोड़े से चेंज करे हैं। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि C D और E हैं, वहाँ पे क्या होते थे अपने, बोलो A B और C होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे B 2 भागों में बंटता था, यहाँ पे D 2 भागों में बंट रहा है, ठीक है। बाकी कुछ चेंज है क्या, कुछ नहीं। वहाँ पे जो है A सबसे ज़्यादा बारिश वाला होता था, यहाँ पे जो है C सबसे ज़्यादा उधर बारिश वाला है, उपाद्र इसको बोला गया है, ठीक है। तो बस आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अच्छा एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, एक जो चीज़ जो ये थॉर्न वाइट है उसके हिसाब से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो है ये वाला DA-W, जबकि कोयपन में कौन सा था, याद होगा आपको, BSHW, ठीक है, सेकंड नंबर वाला। वो चित्र ध्यान रखना आप बहुत अच्छे से,
ठीक है, तो BSHW। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से कौन सा थॉर्न वाइट के द्वारा दिया गया भौतिक प्रदेश नहीं है, ऑप्शन देखना आप। ऑप्शन 1 CA-W, दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो है देखिए ये वाला EA-D, ऑप्शन नंबर 3 मैं आपको देता हूँ BSHW, ऑप्शन नंबर 4 मैं आपको देता हूँ AW। तो इनमें से कौन कौन सा जो है थॉर्न वाइट के हिसाब से नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो ये दोनों देखिए किसके हिसाब से है, ये दोनों कोएपन के हिसाब से हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ये और ये आपके आंसर होंगे। तो ट्रिक क्या है, कोएपन की ट्रिक है याद रखने की, आपको ट्रिक जो समझनी है वो क्या था, वहाँ पे A, B और C नाम से कोई बेल्ट आएगी तो वो किसका होगा, कोएपन का। थॉर्न वाइट का कौन सा होगा, अगर कोई बेल्ट C, D, E नाम से आएगी तो वो कौन होगा, थॉर्न वाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका जलवायु का वर्गीकरण। आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ आधार पूछ सकता है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो पूछ सकता है, और किस किस का है, ट्रेवार था और अपन ने कोपन का देखा, वो बारिश के आधार पर थे दोनों। ठीक है, तो ये सेम ही है लगभग। तो ये आपका हमने देखा राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण के हिसाब से, अगर हम देखें राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर बात करेंगे अपन और अधिक जलवायु के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।